जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, क्या भारत के अंदर चुनाव हो रहा है लोकसभा का, या फिर ये ब्रिटेन की धरती पर हो रहा है और पाकिस्तान के सदन में हो रहा है? सुनाई तो कुछ ऐसा ही दे रहा है, शोर ऐसे ही हैं। पाकिस्तान की बात की जा रही है, ब्रिटेन में बाकायदा जुलूस निकाला जा रहा है, वो भी जनसंपर्क जुलूस जैसे राजनीतिक पार्टियां निकालती हैं उस तरह से निकाला जा रहा है। तो क्या अब ये सोचना नहीं चाहिए कि जो हमारे देश का चुनाव है वो ब्रिटेन में लड़ा जा रहा है, वो पाकिस्तान में लड़ा जा रहा है, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पर्चे दाखिल कर दिए हैं? एक ने कर दिया है पाकिस्तान में और दूसरे ने कर दिया है ब्रिटेन में। ये नज़ारा देखने को मिला है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आज आपको हमारे वीडियो में इसलिए बने रहना है कि हम पहले आपको छोटी छोटी क्लिपिंग दिखाने जा रहे हैं। पहले आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है, और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पाँव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पाँव हटा लेते। उस बंदे ने पाँव नहीं हटाया, उल्टी वहीं होती रही और वहीं उसकी पीठ को सहलाता था। अब मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और। मेरी जमीन में कब्जे कर रहे थे, भूमाफिया कब्जा करा, पूरे शहर को पता है। 10 बार विधायक साहब के यहाँ पैर पड़े मैंने। किसान मेरी जमीन है, मेरे कागज। मुफ्ती सरदार जमीन मेरी दबाल तोड़ के मेरे घर उसकी जमीन के अंदर आ रहा है। की बात आ जाओ ना मेरे पास। अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा। ऐसा पब्लिक बोल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है। इसलिए मीटिंग रखी मेरे को तो, और मेरे को ये भी मेरी जान को भी खतरा है। आप सिंधिया परिवार को जानते हैं? नहीं, मेरे साथ हुआ है ना, मैंने 1 करोड़ दिया, मैंने 1 करोड़ रुपये दिया है। और मैं आप गाँव में रहते हैं, हम भी गाँव में रहते हैं, लेकिन पंचायत भी नहीं। हम गाँव में आपके गाँव में गैस पाइपलाइन पहुँच रहा है कि नहीं? गैस पाइपलाइन तो अपने पहुँच रहा है, मेहनत करने पर पहुँचता है बाबू। बिजली 24 घंटा एसी चला के रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? वो ऐसा ही होता है। मूलभूत तो कभी नहीं रहा। न आपके गाँव में रोड था कभी, बताइए बात। न आपके गाँव में बिजली था, न आपके गाँव में गैस था। कह रहे हैं कि भेंट कब होगा? ये तो ऐसे नहीं होता है। चलिए, भेंट होता है काम से करना, लेकिन पड़ेगा नहीं। हम तो नहीं आए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, मत आइए। ठीक। महिला हूँ, मैं समझती हूँ। महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटे घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रईस हो, महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन, मेरी महिला है।
सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में हमने अभी आपको छोटी छोटी क्लिपिंग की एक मिक्सिंग दिखाई, जिसमें आपने सबसे पहले देखा कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मीडिया वाला जिस तरह से मीडिया पर हमला, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरह से वो मीडिया पर हमलावर है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात का इल्म है कि जो भारत की मीडिया है वो कांग्रेस को जगह नहीं दे रही है और केवल सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को ही कवर कर रही है या कवरेज दे रही है। मजदूरों को 400 रुपए। उसके बाद आपने देखा एक जैन मुनि है, वो कहते हुए सुने जाते हैं कि पहले तो हम राहुल गांधी को बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन जब राहुल गांधी हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की और उसमें जिक्र करते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति की कि वो बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, राहुल गांधी उससे मिलते हैं, लेकिन कभी बुजुर्ग व्यक्ति को उल्टी होने लगती है और उल्टी के छींटे राहुल गांधी के जूतों पर पड़ते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी दूर नहीं हटते। दुख और दर्द क्या होता है, उस लेकिन जब वो 3-4 हजार रहते हैं और पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पाँव में पड़ी। वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चुनावी क्षेत्र में आम आदमी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे होते हैं, तब वो एक दुकानदार के पास पहुंचते हैं और उससे अपने लिए समर्थन मांगते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि सर हम आपको कैसे समर्थन दें, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से जमीनों की लूट खसोट मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। तो क्या हम आपको वोट देकर अपने लिए भी मुसीबत मोल ले लें? वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल दागता है। उसके बाद आपने एक और क्लिपिंग देखी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं रूडी प्रताप, वो बिहार के अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने गए हैं और वहां पर एक व्यक्ति उनसे कठिन शब्दों में या यूं कहें कि कुछ कड़वे सत्य लेकर के वो प्रश्न पूछ देता है, जिस पर राजीव प्रताप रूडी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये जो बिजली तुम्हारे घर में आई है और जो तुम मोबाइल चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, ये किसकी देन है तुमको नहीं पता। तो इन नेताओं की भाषा को आपने सुन लिया। अभी हम एक दो और नेताओं को सुनवाएंगे जो युवा हैं, जैसे आपको अभी हम सुनवाएंगे तेजस्वी यादव को सुनवाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम आपको अखिलेश यादव को भी सुनवाएंगे। महिलाओं में आपने प्रियंका को भी सुना इसके पहले। चाहे बड़े घर की हो, चाहे अब हम आते हैं चाहे गरीब हो, चाहे ऐसी बात पर जहां पर कि आप जरा सोचने पर मजबूर हो जाएं। समाज की परवरिश भी क्या हम एक विवेकशील प्राणी नहीं हैं? मनुष्य के पास दिमाग अपना खुद का होता है, तो क्या हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी हम सोचते हैं कि जो ये 5 वर्ष पर लोकतंत्र के नाम पर हमसे वोट मांगे जाते हैं, वो क्यों मांगे जाते हैं, किसके लिए मांगे जाते हैं, और जब हम एक दिन वो काली स्याही लगाकर अपने मतदान कर देते हैं, फिर उसके बाद 5 साल तक मेरे साथ क्या होता है, ये सब क्या हम सोचते हैं? हमारे दिमाग में ये बातें चलती हैं? क्या दिल से कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। और हम इसलिए कह रहे हैं नहीं सोचा है क्योंकि सही समय पर सही निर्णय हम शायद नहीं ले पाते, जज्बातों में बह जाते हैं,
जातिवाद में बह जाते हैं, क्षेत्रवाद में बह जाते हैं, धर्म के नाम पर बह जाते हैं, और हमको ये लुटेरे आते हैं, निकम्मे लुटेरे, और लूटकर चले जाते हैं। तो ये कब हम सोचेंगे? लोकतंत्र के नाम पर, एक भौड़े लोकतंत्र के नाम पर हम अपने आप को कब तक इन ठगों के हाथ ठगवाते रहेंगे? आप देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में। 2 चरण के मतदान हो गए हैं, 7 चरण में मतदान होने हैं, और क्या चल रहा है? तू मैं। आप अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो शायद आपको कुछ एहसास हो रहा होगा। आप इस बात को कभी सोच रहे हैं कि आपने जिस व्यक्ति को 10 साल से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, वो व्यक्ति अपने विकास के मॉडल पे वोट नहीं मांग रहा। वो व्यक्ति किस पर वोट मांग रहा है? हिंदू मुस्लिम पर मांग रहा, सनातन पर मांग रहा, अयोध्या में राम मंदिर पर मांग रहा है, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहा है। तो फिर 10 साल उसने क्या किया? 10 साल वो बैठकर मलाई खा रहा था। क्या कर रहा था? हम ये भी नहीं कहते कि उसने काम नहीं किया, लेकिन अपने कामों को गिनवाने के बजाय इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। कभी कह रहा है कि हमारी मां बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, अधिक बच्चे पैदा करने वालों में बांट दिया जाएगा। कभी वो शख्स कहता है कि अगर आपके पास 2 भैंस होगी तो 1 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी। और ये सब सुनने के बाद कई बार आप कहते हैं कि फिर विकल्प कौन सा है? क्या यही विकल्प है? झूठ बोलने वाले को चुन लेना ये विकल्प है? ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता। क्या 5 किलो अनाज जो हमको मिलता है महीने में, वो हमारी ज़मीर है? वो हमारे ज़मीर की कीमत है। 5 किलो अनाज हमारे ज़मीर की कीमत है। इस सब पर हमको खरीदा जा रहा है। अब ये देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों की हम यहाँ बात करेंगे, सिर्फ बीजेपी की नहीं, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, सपा की नहीं, बसपा की नहीं, आरएलडी की नहीं, और जेडीयू की नहीं, जेडीएस की नहीं, सबकी। सभी पार्टियों में पहले तो अपराधियों की भरमार है। कोई बलात्कारी है, कोई रेपिस्ट है, कोई अपहरण के मामले में है, तो कोई हत्या के मामले में, कोई हत्या के प्रयास के मामले में है, तो कोई जमीन हड़पने के मामले में दोषी है। तमाम तरह के लोग हैं। हद तो अब है कि अभी आपने देखा कि कर्नाटका में जेडीएस से जो भारतीय जनता पार्टी ने समझौता कर चुनाव लड़ रही है, उसी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल ने क्या किया है? उसने तो हजारों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह रेवन्ना की पूरी कहानी आज हर प्लेटफॉर्म पे है और सभी जानते हैं। हमको उसके पूरे तह में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3000 उसके जो है वीडियो की पेन ड्राइव पूरी तरह से मार्केट में है, लोगों के बीच है, जो अपने घर में काम करने वाले महिलाओं को भी नहीं छोड़ता था। उससे संबंध भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए मतदान करने के आह्वान भी कर चुके हैं। उसके लिए जाकर के वोट भी मांगे, बाकायदा वो उनके मंच पर उपस्थित भी रहा अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के साथ। ये स्थिति बन गई है। अब जरा आप एक बार तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान दिया हुआ था उसको भी ये बदल देंगे।
ये बदले ना बदले, लेकिन उस रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। सोचिए आप, अगर विभाग में प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आरक्षण लागू होगा क्या उसमें? ये जो हवाई जहाज, मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा, कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। ये 4 चीज असंभव है। आपने सुना तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ठीक उसी अंदाज में तेजस्वी यादव भी घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 गारंटी जो है, प्रधानमंत्री बार बार गारंटी की बात करते हैं, तो उसमें वो जो है रोजगार की गारंटी नहीं लेते, महंगाई कम करने की गारंटी नहीं लेते, लेकिन झूठ बोलने की गारंटी लेते हैं। ये सारी बातें हैं। लेकिन अब इसमें एक बात और अहम हो जाती है कि क्या आप इसमें इस बात को खोज पा रहे हैं कि कौन मुद्दे की बात कर रहा है और कौन मुद्दे से भटका रहा है या कौन मुद्दे से भाग रहा है? जब इस पर आप खोज करेंगे तो निश्चित तौर पर 10 साल के बाद ये पाएंगे कि आज जो है इंडिया गठबंधन जो अलायंस है या जो उसके नेता हैं, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अन्य और नेता, ये सब जहां भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे पर खींच रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दे से भाग रही है और लगातार वो हिंदू मुस्लिम करने के प्रयास में लगी है। वो बार बार हिंदू मुस्लिम खींचने के चक्कर में है, पाकिस्तान को ले आ रहे हैं बीच में। क्यों ले आ रहे हैं जानते हैं? सिर्फ इसलिए ले आ रहे हैं कि आप सेंटिमेंटल हो करके इनको वोट डालिए। और प्रधानमंत्री को तो आपने देखा है कि आपके सेंटिमेंट से कितनी सहजता से वो खेल लेते हैं। कभी कहते हैं कि विपक्ष हमको गाली देता है और हम और आप उनकी बातों में आ करके जाते हैं और उनको दनादन वोट करके चले आते हैं। तो क्या भावनाओं पर सरकार बनेगी? और क्या ये लोकतंत्र का भौड़ा मजाक नहीं है? और हम इसी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। है हमारी औकात और आपकी बिसात जो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम चुनाव लड़ पाएं? लोकसभा और विधानसभा हम पहुंच पाएंगे? कदापि नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर व्यक्ति सदन पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है? आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। जब आपके पास करोड़ों रुपए है नहीं तो आप सदन कैसे पहुंचेंगे? और जो ये रेपिस्ट हैं, जो हर तरह के मामलों में दोषी हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इनको हम जिता करके भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर। और ये जाकर के हमारे लिए संविधान बनाएंगे, ये जाकर संविधान बनाते हैं। तो इससे अच्छा मजाक और क्या हो सकता है हमारे भारत के लिए, जहां लोकतंत्र हर क्षण हमको मृत प्राय दिखता है और वहीं पर हम लोकतंत्र की बात करते हैं और झूठों और कमीनों के चक्कर में फंस कर जाते और अपने मत का प्रयोग कर देते हैं। खरी खरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए आप आगे भी हमारे वीडियो को देखते रहिए द पत्रकार टीवी चैनल पर। फिर हम दूसरे वीडियो में भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।